अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पब्लिक पोस्ट। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 पाकिस्तान में स्टार्ट हो गया है और इसके साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मौसम भी स्टार्ट हो गया है। 30 सितंबर 2021 फर्स्ट डेडलाइन है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, जिससे पहले पहले तमाम लोगों ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न गवर्नमेंट को जमा करवाने हैं। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में मुलाजिम हैं और आपकी तनख्वाह आ रही है, तो आप अगर अपनी सैलरी स्लिप पे गौर करें जो कि आपको आपका डिपार्टमेंट दे रहा है, तो उसमें आपकी सैलरी 3 मेजर हिस्सों में डिवाइड होती है। अमूमन ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स में ऐसे ही होता है कि 3 मेजर हिस्सों में डिवाइड होती है। उसमें सबसे पहले आपकी बेसिक सैलरी आ जाती है, उसके बाद आपका हाउस रेंट अलाउंस आ जाता है जो कि बेसिक सैलरी का तकरीबन 40%, 45% या 50% तक भी होता है, और तीसरा हिस्सा उसमें आ जाता है आपका कन्वेंस अलाउंस जो कि बेसिक सैलरी का तकरीबन 10% से लेकर 20% के दरमियान आ रहा होता है। इन तीनों को जब ऐड किया जाता है तो आपकी मंथली इनकम बन जाती है, ग्रॉस मंथली इनकम इसको कहते हैं। अगर इसके साथ साथ अगर पूरे साल के दौरान आपको आपका डिपार्टमेंट कोई मेडिकल अलाउंस देता है या इसके अलावा कोई फ्यूल अलाउंस देता है, आपको कोई परफॉर्मेंस बोनस दिया जाता है, आपको इस परफॉर्मेंस बोनस के अलावा कोई फेस्टिवल बोनसेस दिए जाते हैं, किसी चीज़ पे आप कमीशन अर्न करते हैं, लाइक बैंक्स के एम्प्लॉयज़ खासकर ये जब ऑटो लोन और क्रेडिट कार्ड वगैरह बैंक की ये प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उनको कमीशन दिया जाता है। तो ये सारे अलाउंसेस या कमीशन इस ग्रॉस मंथली इनकम में ऐड हो जाते हैं और फिर ये कहलाती है आपकी ग्रॉस ईयरली इनकम, और इस ग्रॉस ईयरली इनकम पे आपको इनकम टैक्स अदा करना होता है। और वो कितना होता है ये मैं आपको इसकी स्लैब्स जो है ना वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसकी पहली स्लैब है कि अगर आपकी ग्रॉस ईयरली इनकम 6 लाख रुपए तक है तो आप पे कोई टैक्स नहीं है। मतलब आप दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह कह लें कि अगर आप पर मंथ 50,000 रुपीज़ तनख्वाह की मद में ले रहे हैं तो आप पे कोई टैक्स नहीं है। हाँ, अगर आपकी ग्रॉस ईयरली इनकम 6 लाख रुपए से बढ़ के 6 लाख 1 रुपए से लेके 12 लाख रुपए तक है तो फिर उस पर टैक्स लगता है, और टैक्स लगता है कि 6 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं है। वो इनकम, वो पैसे जो 6 लाख से ज़्यादा है उस पर 5% टैक्स लगता है। लाइक अगर आप 75,000 पर मंथ आपकी सैलरी है, इस हिसाब से 75,000 पर मंथ सैलरी के हिसाब से आपकी ग्रॉस ईयरली इनकम कैलकुलेट हो रही है, तो आपकी इट मीन कि सैलरी बनेगी 9 लाख रुपए पर ईयर। और इस 9 लाख रुपए पे 6 लाख रुपए पे आप तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो 6 लाख से ऊपर वाला 3 लाख है उस पे आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा जो कि 15,000 बनेगा। इसके अलावा अगर आप कहें कि आपकी ग्रॉस ईयरली इनकम 12 लाख रुपए है, तो जो पहले 6 लाख से ऊपर वाला 6 लाख है उस पे आपको 5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा जो कि 30,000 रुपया बनेगा। इसी तरह ये पहली स्लैब है 6 लाख से 12 लाख तक 5%। अगर आपकी ग्रॉस ईयरली इनकम 12 लाख से बढ़ जाती है, ग्रॉस ईयरली इनकम 12 लाख से बढ़ जाती है, तो वो जो बढ़ी हुई अमाउंट है उस पे आपने 12 लाख से बढ़ के 18 लाख रुपए तक, ये दूसरी स्लैब है। अगर जो पैसे आपके दूसरी स्लैब में आएंगे उस पे आपको 10% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। लाइक आप कमाते हैं 1,25,000 रुपये पर मंथ, इस तरह आपकी ग्रॉस ईयरली इनकम हो जाएगी 15 लाख रुपया पर ईयर। तो 6 लाख, पहले 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 6 लाख से 12 लाख, 6 लाख 1 रुपए से लेके 12 लाख रुपए तक वो आपका 30,000 रुपीज़ वो टैक्स बनेगा। 12 लाख 1 रुपए से लेके ऊपर वाला जो 3 लाख है, मतलब आपने 15 लाख रुपया कमाया है, उस 3 लाख पे आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप कमा रहे हैं 1.5 लाख रुपया पर मंथ, तो इट मीन कि आप दूसरी स्लैब के बिल्कुल एंड पे चले जाएंगे। मतलब दूसरी स्लैब 12 लाख से 18 लाख तक है, उस पे आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। 1.5 लाख रुपया पर मंथ अगर आप कमा रहे हैं तो इट मीन कि आप 18 लाख रुपया पर ईयर कमा रहे हैं, तो आप पे टैक्स लगेगा 6 लाख से 12 लाख रुपए तक 30,000, और 12 लाख से ऊपर 18 लाख रुपए तक 10%, ये मतलब ये 60,000 ये बन जाएगा, टोटल 90,000 हो जाएगा। इसी तरह मतलब फार्मूला यही है। इसी तरह जो तीसरी स्लैब है वो है अगर आपकी ग्रॉस ईयरली इनकम 18 लाख रुपए से बढ़ के 25 लाख रुपए तक चली जाती है, तो 90,000 पहली दो स्लैब्स का प्लस 15,000
उस अमाउंट पे जो 18 लाख से लेके 25 लाख के दरमियान आ रही है उस पे आपको 15,000 टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह नेक्स्ट स्लैब है 25 लाख से अगर आपकी ग्रॉस ईयरली इनकम बढ़ती है और वो 35 लाख तक चली जाती है तो फिर आप पे 195,000 पहली स्लैब्स के अकॉर्डिंगली और प्लस ये जो अमाउंट 25 लाख से बढ़ेगी 35 लाख तक उस पर 17.5% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लैब में 35 लाख अगर आपकी ग्रॉस ईयरली इनकम 35 लाख से बढ़ती है और 50 लाख रुपए तक चली जाती है तो फिर आपको 3,70,000 रुपए पहली स्लैब्स के मुताबिक और 20% ऑफ द अमाउंट विच इज़ एक्सीडिंग ₹3.5 मिलियन जो कि 35 लाख से ऊपर जो अमाउंट है उस पर 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह ये बाकी स्लैब्स हैं, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। आपने इन स्लैब्स के अकॉर्डिंगली अपना टैक्स देना होता है। अब एक छोटी सी कन्फ्यूजन रहती है लोगों को कि अगर आप एक जगह पे एम्प्लॉय भी हैं, आपको तनख्वाह मिल रही है, इसके साथ साथ आपकी लेट्स सपोज कोई एग्रीकल्चर इनकम है। मैं मिसाल देता हूँ कि आपने 10 लाख रुपए तनख्वाह की मद में कमा लिया, किसी डिपार्टमेंट से आपने तनख्वाह ले ली 10 लाख रुपए ईयरली, इसके साथ साथ आपने 3 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम की मद में कमा लिया। आप कोई खेती बाड़ी करते हैं, कोई आपका कोई फसलें काश्त करते हैं आप, तो क्या 10 लाख प्लस 3 लाख 13 लाख हो जाएगा? 13 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको सैलरी जो आप ले रहे हैं वो उसकी स्लैब्स के मुताबिक आपको टैक्स देना पड़ेगा, प्लस 3 लाख रुपए जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है आपको एग्रीकल्चर इनकम की टैक्स स्लैब्स के मुताबिक उस पर टैक्स देना पड़ेगा, अगर वो टैक्स स्लैब में आता है, जो कि नहीं है इस वक्त। एग्रीकल्चर इनकम 4 लाख से ऊपर अगर आप कमा रहे हैं तो उस पर वो स्टार्ट होती है। इसी तरह आप एम्प्लॉय भी हैं, आप एग्रीकल्चर इनकम भी कमा रहे हैं, आप बच्चों को लेट्स सपोज ट्यूशन पढ़ाते हैं और ट्यूशन के मद में आप फ़र्ज़ करें कि 8 लाख रुपए आप पर ईयर आप कमा रहे हैं, तो फिर ये आपकी तीसरी इनकम हो जाएगी। इस तीसरी इनकम पे भी अगर ये तीसरी इनकम टैक्स स्लैब में आती होगी तो उस पे उसकी स्लैब के मुताबिक टैक्स देना पड़ेगा। मतलब ऐसा कह नहीं होगा कि 10 लाख आपने तनख्वाह ले ली, 3 लाख आपने एग्रीकल्चर इनकम की मद में कमा लिया और 8 लाख आपने ट्यूशन की मद में कमा लिया तो ये टोटल 21 लाख हो गया और इस पे सारे पे जो है ना वो मतलब इनकम क्लब नहीं होगी, सारे पे टैक्स नहीं होगा। 10 लाख का 10 लाख की स्लैब के मुताबिक होगा, 3 लाख का अगर वो 3 लाख वाला टैक्स स्लैब में आ रहा है तो उस पर वो टैक्स लगेगा, प्लस 8 लाख वाला भी अगर अदर इनकम में वो ट्यूशन वाली इनकम में वो उस स्लैब में आ रहा है तो उस पर उसके मुताबिक टैक्स लगेगा। अगर वो टैक्स की स्लैब में नहीं आ रहा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग पब्लिक पोस्ट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।